वेलकम बैक नाज़रीन। एक और शहीद का घर, और शहीद कौन, जिनकी तस्वीर इस वक्त मेरे हाथ में है, ये हैं सैयद शाकिर अली साहब। इनकी आप ज़रा सिर्फ तस्वीर से इनकी कड़ियल जवानी का आप हिसाब लगा लें कि जिस वक्त ये बंदा शहीद हुआ होगा तो क्या इनकी, जब एक जनाजा आया होगा ना एक शहीद का, जिस तरह पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक जनाजा आता है, आप और मैं कसरत से ऐसे लोग इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें यकीनन उन्होंने वही विजुअल्स जो कभी किसी शहीद के होंगे वो टेलीविज़न के ऊपर देखे होंगे। ये वो शख्स है, ये वो घराना है जिन्होंने इस शहीद का वही प्रोटोकॉल वाला जनाजा जो है वो शहादत का, वो अपने हाथों से उठाया है। ये इनकी वालदा हैं। आई एम सॉरी कि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होगा क्योंकि ये पठान फैमिली है हमारी, तो लेकिन माँ की आंखों में अभी भी आंसू है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि शहीद का रुतबा, उसको तो आप उसके ऊपर कोई दूसरी बात ही नहीं कर सकते, लेकिन कहीं वो इंसान जो होता है ना, उस जो दिल का टुकड़ा होता है, जब अगर वो शहीद भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसका दुख नहीं होता, उसका गम नहीं होता। आज इतने साल बाद भी एक माँ जो है वो अपने आंसुओं पे काबू नहीं पा रही है। यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें। चले, माँ है, माँ का तो दिल ही इस किस्म का होता है। इससे पहले हम जिस फैमिली के पास से आए थे तो फ़ौजी जवान जो ख़ुद फ़ौज में सर्व कर रहे हैं अपने भाई की शहादत बताते हुए, जो 2007 में शहीद हुए, तो उनकी जो आपने आँखों के अंदर आंसू और नमी देखी, आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान काम होता है? शहीद को कब्र में लहद में उतारना ये इतना आसान काम भी नहीं होता। पूछिए ज़रा इनके घर वालों से। मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी सैयद शाकिर अली शहीद के जो भाई हैं, अनवर ज़ेब साहब। अनवर ज़ेब साहब, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करती हूँ आपको अपने इदारे की तरफ से, पूरी कौम पाकिस्तान की तरफ से। फ़ख्र है आपके भाई और जितने भी शहदा हैं हमारा फ़ख्र है, और जो हमारे शहदा का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। बात ख़त्म हो गई यहाँ पे आके। अनवर साहब ये बताइएगा कि क्या, किस तरह इनकी शहादत हुई थी हमारे इस शहीद की? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल का K21 का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं साइमा साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अजीम मरतबे पर फायज शहदा के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, और शहदा के घरों में जो आपने यहाँ पे आके उनको इज़्ज़त देने का सिलसिला शुरू किया है। मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको ये बताते चलूँ कि 24 अप्रैल 2011 थी जब मेरा भाई जो शहादत के आला मरतबे पर फाइज़ हुए, और तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं। लेकिन 11 साल गुजरने के बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एक भी दिन गुजरा होगा जिस दिन हमने शहीद की याद हमारे दिलों में नहीं होगी, या शहीद के कोई ऐसे सिलसिले होंगे जो हमारे दिलों से निकले होंगे। तो जब ये 9 मई के वाक़यात जिस वक़्त हुए, तो हम ये समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात की ना सिर्फ हम मज़म्मत करना चाहेंगे, बल्कि हम बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तान को, पूरी कौम को, कि एक दर्द भरा सिलसिला है जो शहदा के घरों से, जब हम उस सिलसिले से गुज़र रहे थे, जब शहीद अपने आला मरतबे पे फाइज़ हुए, उस दिन से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन हमने शहादत की, इनकी उन या शहीद की कमी को महसूस ना किया हो। मगर जब 9 मई के वाक़यात हुए और हमने ख़ुद देखा, मीडिया चैनल्स के ज़रिए से मालूम है, जो कर्नल शेर खान, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कर्नल शेर खान साहब का भी जो ताल्लुक़ था वो हमारी डिस्ट्रिक्ट से था, जहाँ से हम बेसिकली, जहाँ से हम बिलोंग, वैसे तो हम बाय बोर्न अल्हम्दुलिल्लाह कराची के, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सवाबी से उनका ताल्लुक़ था। और उनकी शहादत के बाद जिस तरीके से देखा कि 9 मई वाले दिन उनके मुजस्समों के साथ जो बेहुरमती की गई, और जिस तरीके से उनके मुजस्समे को चकनाचूर किया गया है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद साहबा को जो साहब जो थे उनके मुजस्समे को चकनाचूर किया गया, तो एम आलम साहब के जो जहाज़ को जिस तरीके से यानी जितने भी शहदा की उनकी यादगार थे, उनकी बेहुरमती की गई। तो मैं समझता हूँ मुल्क की हमारी जो तारीख़ है, तारीख़ का एक स्याह दिन मैं समझता हूँ 9 मई का, 9 जो मई का दिन था वो मुल्क की तारीख़ का स्याह दिन था। और हम ये समझते हैं कि ये जो योम तकरीम शहदा का जो दिन मनाया गया, मैं आदमी चीफ जो हमारे हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ मुनीर साहब, उनको खराजी तहसीन भी पेश करता हूँ अपनी तमाम जितनी भी हमारी शहदा फैमिली उन तमाम की जानिब से, कि उन्होंने ना सिर्फ ये योम तकरीम शहदा का दिन मना के एक अच्छा मैसेज कन्वे किया पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में यह मैसेज कन्वे हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे अपने शहदा के साथ खड़े, अपने शहदा के अहल खाना के साथ खड़े, और इंशाअल्लाह शहदा की जो इज़्ज़त और तकरीब में इंशाअल्लाह इसका सिलसिला जारी रहेगा। मैं
मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस माँ से कोई सवाल कर सकूं, लेकिन जिस तरह मैं इनसे बात कर रही थी अभी अनवर साहब से, एक भाई का तो चलो इतना हौसला हो सकता है, ख़ुद भी वो सर्व कर रहा है। मुझे पता है ये 2011 में शहादत होने के बाद अभी सिर्फ तस्वीर देख के एक माँ की, बूढ़ी माँ की हालत है, और आप इनके बेतौकीरी करने चले थे। आप लोग इनकी मंसूबियत ख़त्म करने चले थे, इसको चैलेंज करने चले थे। आपका एहसान क्या है पाकिस्तान के ऊपर? एहसान तो इन लोगों का है, इन्होंने अपनी जान दी तो आज हम और आप अपने घरों से निकलने के काबिल हैं। हम लोग अपने घरों, हमें कोई ज़िबा करके नहीं फेंक रहा है, ये इन लोगों की वजह से खुद मनो मिट्टी तले दब गए। लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा एक एहसान है आपके सर, आपने अपने इस माँ ने अपनी गोद उजाड़ी तो कई माओं की गोद आबाद हुई। बात ख़त्म हो गई ना इस बात के ऊपर। सर आप मुझे ये बताइए कि 9 मई के वाक़े के बाद एकदम चेंज आया। वो लोग जो सिर्फ चंद घंटे पहले अर्श के ऊपर थे, फर्श के ऊपर पटक दिया गया उनको कौम की तरफ से। एक कौम ने जब देखा कि हमारी जो वो हस्तियाँ जो शहादत के दर्जे पे अल्लाह ताला ने इनको फ़ाइज़ किया, जिनके सदक़े में हमें ना सिर्फ आज़ादी मिली, हमें हमारी आज़ादी की हिफाजत भी हुई। तो सर मुझे ये बताइए, जब ये विजुअल्स आपकी नज़र में आए और फिर जो कौम ने एकदम उठ के जो था उनसे अपने क़ताए ताल्लुक़ी का और उनके ऊपर बाकायदा तौर पे उसकी मज़म्मत करते हुए उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों की फ़ैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती किया, अपने शोहदा के साथ इज़हार यकजहती किया, वो मंज़र आपको कैसा लगा? एक तरफ तो आपने बता दिया कि 9 मई के वाक़यात से उस मौके के ऊपर आपकी कितनी दिल आज़ारी हुई आपकी, लेकिन जब कौम का आपने ऐसे देखा कि कौम एकदम खड़ी हो गई कि हमारे शोहदा की बेतौकीरी हिम्मत कैसी हुई, ये जब कौम का आपने जज्बा देखा तो कितनी आपको तक़वियत मिली? बिल्कुल, मैं इस बात पे आपको ये भी बताता चलूँ, जिस तरीके से हमारे लेजेंड्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे कौमी हीरोज़ होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ शोबिस से हो, चाहे इनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो डील करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप ये देखें, जब हम स्पोर्ट्स हीरोज़ को, अपने स्पोर्ट्स लेजेंड्स को, अपने शोबिस के जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको इतनी इज़्ज़त और तकरीम देते हैं, तो ये जो शोहदा है हमारे मुल्क में, मैं समझता हूँ ये असल हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। और ये वो असल हीरोज़ हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हुए अपनी जान के नजराने भी पेश करते हैं और जानी और माली हमारे मुल्क को सेव करने के लिए अपनी जान को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपनी औलाद को और अपने अहले खानों को कुर्बान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कौम ने बिल्कुल 9 मई के बाद एक सही स्टैंड लिया और एक सही वक्त पे सही फ़ैसला करते हुए कौम एक तरफ खड़ी हो, पाक फ़ौज के साथ न सिर्फ खड़ी हुई, बल्कि जो शोहदा थे, जिन शोहदा की यादगार के साथ बेहुरमती की गई, उनके घरों पे बाकायदा हमसे राब्ते भी हुए। हमसे राब्ता होने के बाद हमें यकीन दहानी करवाई गई कि पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम अपने शोहदा के साथ खड़ी हो। अपने शोहदा के साथ खड़े होते हुए जो भी इनसे बन पाया, यानी उनकी मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ मकातब में फ़िक्र के उलमा ने भी इस हवाले से ग़ालिबन फ़ितवे भी जारी किए इस हवाले से। जो कौमी वो शोहदा के जो यादगार थे उनके साथ जिस तरीके से बेहुरमती की, उस हवाले से फ़ितवे भी आ चुके हैं सामने। इस हवाले से मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के ऊपर भी आप लोग आरा से आप लोग वाकिफ़ हो चुके होंगे, जिस तरीके से आरा आ रही है आवाम की जानिब से। आवाम ने अपना मौक़िफ़ बड़े मजबूत अंदाज में पेश किया और मैं समझता हूँ इससे अच्छा वक्त दोबारा होगा नहीं कि आवाम तमाम की तमाम खड़ी हो अपने शोहदा के अहले खाना के साथ और इस चीज़ के अज़म का इज़हार करे कि हाँ, हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज के शोहदा के साथ खड़े हैं। और यही वक्त है कि जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया, जिन्होंने 9 मई के दिन बेहुरमती की, कौम ना उन्हें भूलेगी ना माफ़ करेगी। ये मुझे बताइएगा कि वही फ़ौजी जिस वक्त शहीद होता है तो उसकी शहादत के बाद उसके घर वालों पे क्या गुजरती है? क्या आप लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से उसके बगैर गुजर जाती है या कहीं ना कहीं आपको कलक रहता है? मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे कि आप तमाम लोगों के और तमाम आवाम के इल्म में ये चीज़ है कि देखिए, इससे तो कोई शख्स इनकार कर नहीं सकता। कुरान में मौजूद जो शोहदा होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, उन्हें ना मौत आएगी और सारी ज़िंदगी वो लोग ज़िंदा रहेंगे। मगर ये भी बड़ी तल्ख़ हकीकत है, जब एक किसी भी अहले खाना के अंदर, किसी भी घर में जवान एक शख्स की लाश आती है तो उसके बाद उस पर सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं समझता हूँ कि ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। काफ़ी सारी बातें भी करते होंगे जो शोहदा के घरों पे जिस तरीके से ये उन्हीं घर में, हमारे ही घर हैं जो हम समझ सकते हैं कि
जो शहीद है वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, या उनकी फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करती है, उनके बच्चे किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, और जो दीगर बच्चे होते हैं उनके अंदर, और जो आपकी शहीद फैमिली के बच्चे होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे आपको फ़र्क महसूस होते हैं। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारे मामलात पे इस तरीके से होती हैं जब आप महसूस करते हैं इन चीज़ों को, कि जब आपके वाले साहब आते हैं किसी भी जगह पे काम करते हैं, जब वो अपनी चीज़ों को महसूस करते हैं तो फ़र्क डिफरेंस आता है बिल्कुल इसमें। तो मैं समझता हूँ कि यार सियासत अपनी जगह, सियासत पूरे मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, इनको भी करनी चाहिए, मगर मैं इनको सियासतदान या सियासी वर्कर तो बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल एक शरपसंद लोग थे, शरपसंदों का टोला था, ये साजिश थी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्की इमलाक पे, मुल्की दिफाई तनसीबात पर, और मुल्की दिफाई तनसीबात के बाद 75 साल तारीख़ में पहली मरतबा, यानी कि इंटरनेशनल दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप कौमी जो आपके हीरोज़ हैं, हीरोज़ की यादगारों पे आप हमले करें और उसके बाद फिर आप ख़ुद को मुहिब वतन कार्ड इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज़्यादती हुई हमारे साथ, हमारे शोधा के साथ। बेशक ज़्यादती हुई है। सर ये शहीद के जो साहबजादे हैं, ये तो बड़ी कम उम्र होगी इस वक्त 2011 में, ये तो अभी इतना छोटा है, तो ये तो कितना बड़ा था ये जिस वक्त शहादत हुई थी इसकी? इनकी मेरे ख्याल उस वक्त उम्र होनी चाहिए, अभी इसकी मेरे ख्याल उम्र तकरीबन 18 साल के करीब है, तो इसकी उम्र होगी तकरीबन मेरे ख्याल कुछ 6 साल होगी इसकी उम्र उस वक्त। 6 साल का बच्चा छोड़ के वो बंदा शहीद हुआ है, मतलब अपने पीछे। बिल्कुल, ये 5 से 6 साल का था। इसके जो ये सबसे बड़ा बेटा माशाल्लाह शहीद का, 2 इससे छोटे बेटे हैं, उनकी उम्र गालिबन 1-1 साल 2-2 साल उसकी उम्र थी तब उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जिस वक्त उनकी शहादत हुई तो 1 से 1.5 महीना उनका रह गया था, और तकरीबन उनकी ड्यूटी पूरी थी, तो हम तमाम जितने भी अहले खाना हम तो तैयारी में थे कि चले भाई आएंगे तो फिर ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। और उस वक्त मैं पहला शख्स था जिसको मेरा फ़ोन आया मुझे, और तो मुझे बताया कि किस तरीके से मामलात हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने हौसला दिया, और ज़ाहिर सी बात हमें इल्म था कि शहादत का जो रुतबा है वो खुश नसीबों को मिलता है। तो हमने जिस वक्त हमारे भाई की शहादत भी हुई तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने, जब हम वहाँ पहुँचे अपने एरिया में, तो हमने लोगों से मुबारकबादी भी वसूल की, और कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लहजे में, हमारी चीज़ों में लर्जिश नहीं है। आज भी हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। ना सिर्फ हमने, अच्छा मैं आपको ये भी बता चल, एक हमारा भाई भी और एक मेरा भतीजा भी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 पाक फ़ौज को हमने शहीद दिए। मज़ीद भी इस सिलसिले पे हम गामज़न हैं, और हमारा जो हमारा हौसला है वो आज भी नहीं टूटा। तो सर मुझे ये बताइएगा, शहादतें देने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली से, अपने घर से इंशाल्लाह। ये आपकी जो है ज़ाहिरिया के भतीजी हैं, तो मैं इन लोगों से भी ज़रा बात करना चाहूँगी। यह अगली नस्ल है जिसको तैयार कर रहे हैं शहादत के लिए, या ये है वो घराने, और आप इनकी बेतौकीरी करने के लिए चले थे। हमना और अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। हमना शहीद की भतीजी और अहमद उनके साहबजादे। तो सबसे पहले तो मैं अहमद तुमसे बात करना चाहूँगी। अहमद, अब्बू शहीद हो गए 2011 में, बहुत बड़ा रुतबा। तो ये मुझे बताओ कि आप तो बहुत छोटे हो गए उस वक्त, फेडेड मेमोरीज होंगी आई गेस के आप लोगों की। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में इसके बाद यकीनन बहुत सारे ऐसे मौके भी आए होंगे कि घर में कोई खुशी हुई होगी, घर आप कभी पास हुए होंगे या आपने पोजीशन ली होगी, बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे। अब्बा को कितना मिस करते हो? याद आती है अब्बू की काफ़ी ज़्यादा। कभी मतलब किसी को देख लेना बेटा मतलब अपने बाप के साथ घूम रहा हो तो हमें अच्छा लगता है, मतलब फिर हमें भी याद आती है अब्बू की इस तरह। जी, या जब हमारे अब्बू भी हमारे साथ होते तो शायद हम भी इसी तरीके से उनके साथ होते। और ये मुझे बताओ कि अब्बू आपको क्या बनाना चाहते थे? आर्मी में ज्वाइन कर। जी, अब्बा की शहादत के बाद इतना हौसला है कि तुम भी आर्मी में जाना चाह रहे हो। पता है ना कि शहादत किसी वक्त भी हो सकती है, 2 शहीद पहले ही घर में है, तो क्या तुम्हें अपनी कोई जान वगैरह प्यारी नहीं है बेटा? मैं भी इंशाल्लाह कमीशन अप्लाई करूँगा। जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन अब्बू का भी शौक़ था इंशाल्लाह वो भी पूरा करना है, और अपना भी मतलब ख्वाहिश है एक आर्मी में जाने की। बड़ी बात होती है। हमना मेरे साथ मौजूद है, भतीजी हैं शहीद की। हमना, ये बताओ कि कितना फ़ख्र महसूस होता है, आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हो कि जिसने मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की और शहादत के दर्जे पर फाइज हुए, और एक नहीं 2 शहीद आपके ख़ानदान में। ये कितना बड़ा फ़ख्र है आपके लिए? बहुत बड़ा फ़ख्र है मेरे लिए। मेरे चाचू एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो एक आर्मी के फ़ौज में थे, कि उनके लिए शहादत भी बहुत बड़ी चीज़ थी और थे भी बहुत अच्छे। तो दादी का ख्याल रखती हो?
जी। बहुत रखना। ये वो लोग हैं जो असल में हमारा फ़ख्र है, जिनके बग़ैर पाकिस्तान का ज़िक्र मुकम्मल नहीं हो सकता है। अगर आप में से कोई भी बदबख्त ये सोच रहा है कि इनका वजूद मिटाकर या इनकी शहादत को फरामोश करके अपने कोई सियासी मकासद पूरे किए जा सकते हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस कुर्रा ज़मीन पर कोई मौजूद नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि ये शहादतें इतनी आसानी से हो गई हैं? आपको क्या लगता है ये इतना आसान काम है अपने जिगर गोशों को? ये माँ देख रहे हैं आप, गोश्त पोश्त हड्डी खून जो आपके और मेरी एक जिस्मानी साख्त होती है, बिल्कुल वही वैसी औरत है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है? गौर कीजिएगा, ये वो माँ है जिसने अपने कड़ियल जवान बेटे को अपनी नज़रों के सामने ये जानते बूझते कि किसी वक्त भी इसकी मुझे कोई ऐसी इत्तला आ सकती है कि आपका बेटा शहीद हो गया, किसी वक्त भी किसी भी गोली का बम का निशाना बन सकता है, ये जानते बूझते, तमाम नताइज को जानते बूझते इस औरत ने अपने बेटे को फ़ौज में भेजा, उसकी शहादत का सदमा बर्दाश्त किया, शहादत का रुतबे का फ़ख्र लेके ये औरत अभी तक ज़िंदा है। और अल्लाह ताला इनको मैं कहती हूँ कि इनके लिए वो अल्फाज जो हम अदा करना चाहते हैं, काश कि हम उसका हक़ सही तरीके से अदा कर सकें कि अगर ऐसी माएँ ना होती ना तो आज पाकिस्तान भी ना होता। आप चले थे इनकी बेतौकीरी करने के लिए। 9 मई का वाक़या उसने तो आंखें खोल के रख दी बहुत सारे लोगों की, जो बेचारे थोड़ा सा गलत साइड के ऊपर जा रहे थे। बहुत से लोगों की तो उसके बाद आंखें खुली कि हम किस तरीके से हम लोगों को बहकाया जा रहा था। ये वो लोग हैं कि जब इन्होंने अपने खून के चिराग जलाए तो आपके और मेरे घर के चिराग रोशन हुए। अपनी हालत आप लोगों की देखिए, सियासत कीजिए, जम के कीजिए। आप सियासी मकासद हासिल करने के लिए हमारी शोहदा की खून का आप सौदा नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा कि आपने ये कोशिश जिस दिन आपने की उस दिन आपको उसका रिज़ल्ट मिल गया। आप कहाँ थे, आज आप कहाँ पे हैं, ये सिर्फ इन शोहदा की बेतौकीरी के बाद ये तमाम मराहिल आपने देखे हैं। अपनी हालत आप लोगों की ये है कि आप पे जब अपना वक्त आता है तो आप 2 दिन कस्टडी में रहने के बाद, 2 दिन रिमांड पे रहने के बाद आप अपने पैरों पे नहीं आ रहे होते, आप व्हील चेयर पे मास्क लगा के आ रहे होते हैं। आप देख लें, मेरे पास तो इतने नाम है कि अगर बताना शुरू करूँ तो एक प्रोग्राम तो नाम लेने में सिर्फ निकल जाए। आपने वो विजुअल्स अपने आंखों से देखे हैं। अपनी हालत आपकी बुज़दिली की ये है कि फिर नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से हमारी जान छुड़ाओ। और आप किनके सामने मुकाबला करने चले थे, आप किनके खून का सौदा करने चले थे, किन लोगों को एक मखसूस टोले को बहका के आप किन मुल्क फ़सादात से वाबस्ता वो एजेंसीज़ जो चाहती हैं कि मुल्क में फ़साद हो, आप किस तरीके से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप उनका आलाए कार बन गए। और आपको लगता था कि पूरी कौम बेवकूफ़ बैठी हुई है, या उनको नज़र नहीं आ रहा है, या वो इतना सफ़ेद खून हो चुका है इस कौम का कि वो अपने शोहदा के खून को भूल जाएगी। तो कैसा आपको एक रिज़ल्ट मिला वो अभी आप देख ही रहे हैं इन दिनों में। हम सिर्फ आज आपको सिर्फ 2 ही हमने शोहदा के घराने आपको दिखाए हैं, तो ज़रा देख लीजिए कि ये होते हैं वो घराने जिनके लिए अल्लाह ताला भी जो है उन्होंने एक अलग ही मर्तबा रखा हुआ है। और आप इनसे दुश्मनी लेने के लिए चले थे और आपको लगता है कि आप उसके बाद कौम आपको माफ़ कर देगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये देख लीजिए कि आज हम इनके साथ खड़े हुए हैं, आज पूरी कौम इनके साथ खड़ी हुई है। यहाँ तक कि आपके तो दुश्मन ने हल्के फुल्के अल्फाज में कहना शुरू कर दिए कि जो 9 मई को हुआ वो मेरे ख़्याल में कि इससे बड़ा इसका सबूत नहीं हो सकता कि दुश्मन तक ने हल्के फुल्के अल्फाज में कहना शुरू कर दिया था कि ये वो वाला काम हुआ है कि जो शायद इन 75 सालों में हम नहीं कर सके थे। इसके बाद और क्या कहने के लिए रह जाता है। हम हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ ये कहना चाहेंगे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि सियासत करना सबका हक है, लेकिन जहाँ पर हमारे शोहदा की बेतौकीरी और वो जो लाइन ड्रॉ करने के बाद उस ड्रॉ की हुई लाइन को पार किया गया है, वो दरअसल हमारी रेड लाइन क्रॉस की गई है। शोहदा हमारी रेड लाइन है, इसके अलावा हम किसी रेड लाइन को नहीं जानते। और अगर इनकी बेतौकीरी होगी तो हमें फिर वो तमाम लोग बग़ैर किसी रियायत के उनके साथ वो सलूक किया जाए और वो सज़ा दी जाए कि हमारे ये जो शोहदा है ना, इस माँ का और इस तरह की पत्नी कितनी माएँ हैं, कितनी बीवियाँ हैं, कितनी उनके घर वाले हैं जिनकी उनकी दिल आज़ारी हुई है ना, ऐसी सज़ा दें कि उनका वो जो एक गम है ना, उसका जो ज़ख़म आपने दिया है 9 मई को,
उस पर मरहम थोड़ा सा रखा जा सके। बस इतनी बात कहना चाहेंगे। हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम चीफ उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।